कंपनी की सेल करवाई, कमीशन लिया, 10,000 रुपए रिवॉर्ड भी ले लिया। अच्छा ये नहीं है कि एक महीने में एक ही बार आप ले सकते हैं, 20 बंडल सेल होंगे, 10 और 10 20,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये आपकी एफर्ट्स, आपकी स्ट्रगल है, आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप एक समंदर के अंदर आके एक गिलास पानी का भरते हैं, एक जग पानी का भरते हैं, या पूरा टैंक उठा के ले जाते हैं, डिपेंड ऑन यू। इसके साथ अगली बात, सर ने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया? 10 लोगों को। कितनों को? 10 लोगों से 20,000 रुपए भी आए, साथ में 10,000 और भी आए, 30,000 हो गया। लेकिन ये 10 लोग आगे पूरे महीने में अगर सिंगल एक बंदे को भी बंडल सेल हो जाता है इनके रेफरेंस से, तो सर को भी हर बंडल से 500 रुपए आएंगे, यानी कि 5,000 रुपए और भी आ जाएंगे। अच्छा, अगर आगे वाले वो लोग जिन्होंने अपने लिए प्रोडक्ट खरीदी, बंडल खरीदा, वो आगे किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब टोटल कितने हो चुके हैं? 20 लोग। 20 लोग पूरे महीने में सिर्फ फर्ज कर लें 30 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो सारे के अकाउंट में 30 दरबे 500 15,000 रुपए और भी आएंगे, जो कि सिर्फ 10 लोगों को शेयर किया जाएगा। आज से पहले ऐसा हुआ? डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना है? उसमें होता है, इसमें होता है? नहीं होता। इसमें नहीं होता, ई कॉमर्स में नहीं होता। अपने प्लान की बात नहीं कर रहा। ई कॉमर्स के अंदर वन टाइम आपकी सेल होती है, वन टाइम आपकी प्रॉफिट होती है। मैंने 10 लाख की प्रोडक्ट सेल की, एक ही बार कमीशन आएगा, उससे आगे जो भी हुआ मुझे कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम इंट्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं कि आपकी टीम में 500 लोग आ गए, 50,000 आ गए जिन्होंने बंडल लिया था। जहां कहीं भी सेल होगी, आपके अकाउंट में हर ज्वाइनिंग से, हर बंडल परचेजिंग से 500 रुपए आ रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ यूं कह दूं कि अगर आपकी पूरी, आपने 10 लोगों को, 2 लोगों को, सिंगल एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, उससे आगे बढ़ते 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 आपके रेफरेंस से या आपके नीचे आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी जो नेटवर्क का हिस्सा है, वो अगर टोटल सिर्फ 200-300 लोग हो जाते हैं और पूरे महीने में वहां पे 100 बंडल सेल होते हैं। 500 लोगों के लिए 100 बंडल सेल करना महीने में मुश्किल है? ईमानदारी से बताएं, मुश्किल है? इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल है? मैं आपको यूं कह दूं, कभी हमने सोचा था पानी बिकेगा? कभी सोचा था? कभी माइंड में आया था? एक गोरा उठा, उसने प्यूरिफिकेशन की एक मशीन लगाई, हमारा ही पानी उठाया, हमारी ही बोतल ली, बोतल के अंदर स्टिकर उसने अपना लगाया, वो स्टिकर का हमसे 100, 150, 200, 250 रुपए चार्ज कर रहा है एक स्टिकर का। पानी हमारा है, बोतल हमारी है, खरीदते हम हैं, पैसे हम देते हैं। बाहर के लोग अगर हमारे मुल्क से हमारे ही पानी के पैसे लेके जा रहे हैं, तो आप अपनी जरूरत की प्रोडक्ट परचेज करके, शेयर करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते? कर लेंगे। अगर 100 बंडल आपकी पूरी सेलर टीम में सेल हो 500 लोगों में, तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आते हैं। काम आपने नहीं किया, यूज एंड शेयर किया, इसको डुप्लीकेशन का बिजनेस बोलते हैं। अब मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, आखिरी बात है, एंड के ऊपर कोई अगर स्लाइड है तो मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज एंड करूंगा। याद रखिएगा इस मेरी बात को कि दुनिया में बिजनेस किसे बोलते हैं। आप में से काफी सारे हमारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बैठे होंगे, उनसे माजरत, लेकिन बिजनेस किसे बोलते हैं कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता बिजनेस किसे बोलते हैं? नहीं पता। अच्छा, आपके माइंड में ये तो आता होगा, हमने एक शॉप खोली तो ये बिजनेस है, हमने एक दुकान खोल ली तो ये एक बिजनेस है, हमने एक चाय का ठेला लगा लिया तो ये एक बिजनेस है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये खुद का, मतलब ये खुद की मुलाजमत है। मैं आज एक शॉप चलाता हूँ, बंद कर दूं पैसे आएंगे? आएंगे? पेट्रोल पंप लगाया है, आज बंद कर दूं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं कि यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखें। ये एक प्लाजा है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको। ये इसके मालिक पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं आपके सामने हमारे भाई, जिसका ये प्लाजा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझा दूं, समझ जाओगे। उन्होंने पैसा लगा के ये एक प्लाजा बनाया। 2 महीने लगे, 6 महीना लगे या 6 साल लगे। वैसे प्लाजा बनने में 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, ऐसे ही है। ये प्लाजा 2-3-4 महीने में बन गया होगा, ऐसे ही है। लेकिन एक टाइम उन्होंने ये प्लाजा बनाया कि ये माइंडसेट रख के कि ये मेरा एक सिस्टम है, इससे मुझे पैसा जनरेट होगा,
क्या ये प्लाजा बनाते हुए उससे किसी ने एजुकेशन पूछी? क्या उसको ये बनाते हुए कोई हर टाइम ड्यूटी पे बैठना पड़ा? उसको ये हर वक्त ऊपर खड़े होकर बनवाना पड़ा? 6 महीने लगे, ये प्लाजा तैयार हो गया। फर्ज करें 6 महीने के बाद हम यहाँ पे आए और हमने ये प्लाजा रेंट पे ले लिया। अब मुझे ये बताएं, हर महीने इस प्लाजे का हमने रेंट देना है कि नहीं देना? देना है, पे करना है, हर हाल में करना है। अच्छा, अगर वो यहाँ पे रेंट लेने के लिए ना आए तो इस प्लाजे का रेंट खत्म हो जाएगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर बंदे ने इस दुनिया से जाना है, वो इस दुनिया से छोड़ के चला जाए, क्या ये प्लाजा बंद हो जाएगा? अल्लाह ना करे ये कब्र में साथ चला जाएगा? उसकी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर महीने का इसका रेंट जाता रहेगा, उसकी फैमिली सिक्योर है, घर बैठ के खाती रहेगी। इसको कोई ड्यूटी की जरूरत है? प्लाजा ओपन करने की जरूरत है? किसी के नीचे जाके काम करने की जरूरत है? लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट मजीद करने की जरूरत है? नहीं है। तो यही सिस्टम दमराज आपको प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है कि एक बार मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपने साथ एक मजबूत टीम बनाएं जो बंडल्स के ऊपर, इस शॉप के ऊपर, दमराज के ऊपर काम करे। आप काम करें या ना करें, आप कहीं पे भी होंगे, खुशी पे होंगे, गमी पे होंगे, सैरो तफरीह पे होंगे, अल्लाह ना करे दुनिया से चले जाएं, ये पैसा आपके अकाउंट में, आपके बाद आपकी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। समझ आ गई? इसको बोलते हैं एसेट, इसको बोलते हैं सिस्टम, इसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस वो काम है, एक बार आपने मेहनत करके, स्ट्रगल करके कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया, उसके बाद आप काम नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप कोई भी काम नहीं कर रहे। आपको सोते हुए, जागते हुए अगर पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, आपके लिए वो पैसा आ रहा है, तो दैट्स मीन्स कि ये आपका बिजनेस है। जो हम बिजनेस समझते हैं कि हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, तो वो हम एज ए मशीन काम कर रहे हैं। जिस दिन हमने काम बंद कर दिया, पैसा बंद हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? क्या आप चाहते हैं सारी जिंदगी आपको काम करना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें खुशहाल जिंदगी गुजारें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चों को कहीं पे जाके धक्के ना खाने पड़े? खुशहाल जिंदगी चाहिए, ख्वाबों को पूरा करना है, आगे बढ़ना है, वालिदैन को हज उम्रा करवाना है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, तो स्टार्ट क्यों नहीं करते? वाई? एग्जाम्पल तो ये है कि आउट ऑफ सिटी से जो लोग काम कर रहे हैं वो इधर आए हुए हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे ही बखर में बैठ के लोगों को अभी तक ये यकीन नहीं आया कि इस मोबाइल से हम कुछ कमा भी सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहा है। कितना मुल्क? छोटा सा मुल्क है, तरक्की याफ्ता भी नहीं है, एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, ऐसे ही है ना। तो इसके दौरान अगर पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने वाला, तो सर आप क्यों नहीं बन सकते? और इस फील्ड के अंदर सिर्फ 10% लोग हैं जो इस फील्ड को कर रहे हैं। ऐसा है? एंड के ऊपर एक ही स्टोरी सुना दूं? पक्की बात है, स्टोरी भी है। अच्छा, आपने जो पैसे कमाए निकालने भी होंगे, चाहिए होंगे ना। हमने यहाँ से पैसे भेजे, आपके अकाउंट में आए। कहाँ पे आए? आपके अकाउंट में आए और वो निकलते नहीं हैं। आपके हैं, हमारे हैं ना अभी, क्योंकि हमारे अकाउंट में पड़े हैं। हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें, निकाल लोगे? नहीं। 1000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, क्या उस वक्त आपके हैं जब तक आपके इजी पैसा जैज कैश बैंक अकाउंट में नहीं है? नहीं है ना आपके। हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी अर्निंग का इजी पैसा में लो, जैज कैश में लो, किसी भी बैंक में लो, अपने वॉलेट्स के जरिए कैश कर लो, 20 मिनट में विड्रॉ आपके अकाउंट में मौजूद है। आज से पहले आपने सुना कि किसी सिस्टम ने आपको 1 महीने से पहले आपका प्रॉफिट दिया हो, सैलरी दे दी हो। हम आपको कह रहे हैं अभी विड्रॉ करो, 20 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे ना आए, हम जुर्मदार हैं। हाँ, आपके अकाउंट की लिमिट फुल नहीं होनी चाहिए, वो तो होगी भी नहीं यार, ये बोल दो मीटिंग, ठीक है? समझ आ रही है? तो हमारे पास जितनी भी आपकी अर्निंग है, इजी पैसा, जैज कैश, ऑल बैंक अकाउंट, अदर वैलेट्स के अंदर आप जब दिल करें
जिस वक्त दिल करे, कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई हफ्ते की छुट्टी नहीं, कोई हमारी मर्जी नहीं, जिस वक्त आप अपना प्रॉफिट निकालना चाहें, अपनी अर्निंग रिसीव करना चाहें, फैसला आपका है। लेना चाहते हैं? अब आपकी सांस बहाल हुई होगी। सर ने कहा थैंक यू। ठीक है, आखिरी स्टोरी सुना दूं? पक्की बात है, सुनना चाहते हैं? अगर उसमें सबक भी हो तो, अगर वो आपके अंदर के इंसान को जगा दे फिर सुनेंगे? अगर उस स्टोरी के जरिए आपका फ्यूचर बदल जाए फिर, आपकी अचीवमेंट्स आपके कदमों में आ जाए फिर सुनेंगे? स्टोरी की स्टोरी है, सबक का सबक है। सर सुना दूं? ठीक है, थैंक यू। एक 20 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, 20, 30, 50 जो भी है, आप इमेजिन कर लें, एक बंदे की 20 साल उम्र है, वो एक प्लाजा बनाता है। एक बंदा 20 साल लगा के एक प्लाजा बनाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि ये प्लाजा मुकम्मल होगा, इससे मुझे पैसा आएगा, इससे मैं ख्वाब पूरे करूंगा, इससे मैं हज उम्रा करूंगा, इससे मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा, इससे मैं आगे बढ़ूंगा, इससे मुझे बैठ के खाने को मिलेगा और मेरी जो बाद वाली जिंदगी है वो खुशहाल गुजरेगी। समझ रहे हैं? तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है इसको। तो वो बंदा 20 साल मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, प्लाजा बनाता है, दिन रात की कुर्बानी देता है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, 20 साल की कुर्बानी देता है, अपना सब कुछ उसके ऊपर, दाव के ऊपर लगा देता है, टाइम भी लगता है, जवानी भी लगती है, मेहनत भी लगती है, घर भी बेच देता है, जमीन भी बेच देता है, सब कुछ बेच देता है। एक दिन बनते 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 काफी स्ट्रगल्स के बावजूद, हर चीज दाव के ऊपर लगने के बावजूद वो प्लाजा बन के तैयार हो जाता है। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। और 20 साल के बाद रात को वो जाके सुकून की नींद सोता है, बड़ी सी सांस लेता है और कहता है आज मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, आज के बाद मेरी जिंदगी शुरू होगी जिसको मैं एंजॉय करूंगा, जिसके बाद हज उम्रा करूंगा, जिसके बाद बैठ के खाऊंगा। और रात को वो सोता है, सुबह उठता है, वो सारा जो प्लाजा 20 साल की मेहनत के बाद बना था वो गिर के तबाह हो बर्बाद हो चुका है। समझ सकते हैं वो क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? जीते जी मर गया होगा, कोई उसको जिंदगी की समझ आ रही होगी, उसको कोई जीने का मतलब समझ आ रहा होगा। तो वो सारा प्लाजा जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं वालिदैन के लिए वो हम हैं। आप सब लोग अपने वालिदैन का एसेट्स हैं, उन तमाम वालिदैन की उम्मीदें हैं, उन तमाम लोगों का फ्यूचर, उनका कैरियर, उनकी ख्वाहिशात, उनका उम्रा, उनका हज, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी हम सब के ऊपर कुर्बान की है। ऐसा है कि नहीं? आपके लिए अभी ये काम शायद अपने लिए जरूरी ना हो, अपने वालिदैन के लिए तो करना चाहेंगे। आपको अपने वालिदैन का वो सफेद चेहरा नजर नहीं आता? नहीं आता? आता है? तो फिर काम क्यों नहीं करते? करना चाहिए। अपने लिए ना सही, वालिदैन के लिए कर लें, ख्वाबों के लिए ना सही, जरूरियात के लिए कर लें, करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो एक शेर सुना दूं एंड के ऊपर? पक्की बात है, थक मैं भी गया हूँ और कमी आप में भी नहीं है। पक्की बात है, सुना दूं? आप लोग अपने ऊपर भी ये डिपेंड कर सकते हैं, मैं तो करता हूँ, क्योंकि जब अंदर आग लगी हो तो बाहर का सुकून समझ में नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? जिस बंदे के ख्वाब हों और हकीकत में पूरे करने हों, उसको फिर बाहर के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की रुकावटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है? एक चीज, एक उस्ताद था, उस्ताद मोहतरम, एक उस्ताद था, उसके 2 शागिर्द थे। दोनों को उस्ताद ने टास्क दिया कि बेटा यहाँ से काफी आगे जाके एक लाल टेन पड़ी हुई है, वो आपने लेके जाके आनी है, मतलब आपने जाना है और उसको हाथ लगा के वापस आना है। 2 उसके शागिर्द थे, दोनों को उसने हाथ में लाल टेन दिया, जिसे बत्ती कहते हैं, और उसे कहा कि फलां जगह पे हाथ लगा के आपने वापस आना है। दोनों अपने उस्ताद के पास से गुजरे। एक बंदा 10 कदम लेने के बाद वापस आ जाता है और कहता है सर जी 1 कदम से आगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करता? 1 कदम से आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करता?
दूसरा क्या करता है, दूसरा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जाके उस मकाम के ऊपर हाथ लगा के वापस आके उस्ताद को कहता है, सर जो आपने मुझे टास्क दिया था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दोनों उसके सामने है। उसने कहा आपने ये टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे एक कदम से आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दूसरे ने कहा कि सर मैंने जब एक कदम लिया ना तो मुझे लगा कि एक कदम मजीद आगे रोशनी चली गई। मैंने दूसरा कदम लिया, एक कदम मजीद आगे रोशनी चली गई। तो मैं एक कदम उठाता गया, उठाता गया, उठाता गया और मेरे आगे रोशनी खुद ब खुद आगे बढ़ती गई। एक टाइम आया, मैं अपने मकाम पे गया, मैंने अपना टारगेट पूरा किया और ये आपके सामने है। तो आपके सामने भी दोनों चीजें मौजूद हैं। बना बनाया प्लेटफॉर्म, बनी बनी अचीवमेंट्स, बना बनाया सिस्टम आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, स्टार्ट लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके अचीवमेंट्स आपके मुंतज़िर हैं। अदरवाइज हमसे पहले काफ़ी सारे लोग सोचते हुए चले गए, हम भी सोचते हुए चले जाएंगे और सारा कुछ यहीं पे रह जाएगा कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला। अरे मैं तो मुंह हूँ, उसने कभी मुझे छू कर नहीं देखा। ये शोहरत, ये अचीवमेंट, ये गाड़ी क्या कोई मुझे विरासत में मिली है? अरे नहीं नहीं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वैसे बेस्ट ऑफ लक, याद रखिएगा।